बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगनर सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूवर्स, इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि लूप्स क्या होती हैं, लूप्स को जावा में कैसे यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम वाइल लूप को पढ़ेंगे। व्यूवर्स, जब आपने एक ही जैसे काम को बार बार रिपीट करना हो तो उसके लिए हम लूप यूज़ करते हैं। मीन कि अगर आप एक काम को बार बार करना चाहते हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि आप क्या करो, हेलो पाकिस्तान जो है ना, या हेलो वर्ल्ड 5 दफ़ा लिख दो, फिर मैं कहता हूँ 10 दफ़ा लिख दो, 20 दफ़ा लिख दो। तो इस यानी कि एक ही काम को आप बार बार रिपीट कराना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, लूप को यूज़ करते हो। अब लूप जो है ना व्यूवर्स, दो तरह के होते हैं। एक काउंटर कंट्रोल लूप होते हैं, एक सेंटिनल लूप होते हैं। काउंटर कंट्रोल लूप होते हैं जिनके बारे में आपको पता होता है कि इन लूप को आपने 10 दफ़ा, 20 दफ़ा या 50 दफ़ा रन कराना है। और सेंटिनल लूप वो लूप होते हैं जो किसी स्पेशल की पे काम करते हैं, यानी कि कोई की प्रेस होगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा या उसका एंड पार्ट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हम व्यूअर्स वाइल लूप को डिस्कस करेंगे। वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप जो है ना, किसी भी लैंग्वेज के अंदर सबसे सिंपलेस्ट लूप होता है। तो जैसे व्यूअर्स, अगर कोई आपसे कहता है कि 1 से लेकर 5 तक आपने नंबर शो करने हैं यूजिंग वाइल लूप, तो उसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पे व्यूअर्स देखें, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर n, और n को इनिशियलाइज करता हूँ 1 से। तो ये व्यूअर्स मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, या हम कह सकते हैं इनिशियलाइजेशन होती है। इनिशियलाइजेशन होती है यानी कि n इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट हो जाएगी। फिर हम कहते हैं जी वाइल n इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि n की वैल्यू या तो 5 से कम हो या 5 के बराबर आ जाए। और उसके बाद हम कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो यहाँ पे मैं करता हूँ n की वैल्यू को शो करा देता हूँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? n प्लस प्लस। अभी बस होगा क्या, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आ जाएगा और 5 जो है ना हमारा एंडिंग पॉइंट हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और हम कहाँ तक जा रहे हैं? 5 तक जा रहे हैं। यानी कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो व्यूअर्स n इज इक्वल टू 1 है। उसके बाद क्या करेगा उसकी, तो यहाँ पे कंडीशन चेक कराएगी कि 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 5। तो कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो यह क्या करेगा, n की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, और ln क्या करेगा, उसको नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा। 1 प्रिंट होगा और n की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा, और n की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और 2 प्रिंट करेगा और उसके बाद n की वैल्यू में इजाफा होने के बाद 3 हो जाएगा। 3 प्रिंट होगा और उसके बाद उसकी वैल्यू में 1 का इजाफा होने के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 4 इज़ लेस दैन 5, कंडीशन ट्रू है, और इसको क्या करेगा? 4 को प्रिंट करेगा और n की वैल्यू उसके इजाफा कर देगा, और ये कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 5 इज़ नॉट लेस दैन बट इक्वल टू 5। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे और के वाला ऑपरेटर यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 को प्रिंट करेगा और n की वैल्यू में इजाफा करेगा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 6 हो जाएगी। अब 6 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी, आप लूप में से बाहर मूव कर जाएंगे। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ व्यूअर्स, तो देखें ये क्या करेगा, 1 से लेकर 5 तक जो है नंबर्स है ना, वो क्या कर देगा? वो शो कर देगा। अगर व्यूवर्स आपने इसके साथ इसका सम भी शो कराना है तो क्या करेंगे हम? सम इज इक्वल टू 0 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे आपका लूप काम करता रहेगा, हम क्या करेंगे? सम इज इक्वल टू सम प्लस n, यानी कि सम के अंदर n की वैल्यू जो बदलती जाएगी वो सम होती ऐड होती जाएगी, और उसको सम के वेरिएबल में अंदर हम ऐड करते जाएंगे। और यहाँ पे हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे आ जाएगा डबल कोट के अंदर हम लिख देंगे सम इज़, और यहाँ पे कंकैटिनेशन साइन, और आ जाएगा सम आ जाएगा। इसको मैं अगर रन करता हूँ व्यूवर्स, तो ये देखें क्या किया, 1 से लेकर 5 तक नंबर शो हो रहे हैं, और उसके बाद सम यानी कि 1 में क्या करेगा? 2 को ऐड कर देगा, यानी कि जब n की वैल्यू 1 थी उसको यानी कि प्रिंट करेगा, और सम की वैल्यू पहली दफ़ा कितनी थी? 0 थी, और 0 थी व्यूवर्स, तो क्या करेगा? 0 में प्लस 1 ऐड करेगा, कितना आ जाएगा? 1 होगा, और सम की वैल्यू 1 हो जाएगी। n की वैल्यू में इजाफा होगा, 2 प्रिंट होगा, और उसके बाद 2 प्रिंट होने के बाद सम की वैल्यू 1 है और 2 n की वैल्यू कितनी है? 2 है। 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर n की वैल्यू में इजाफा होगा और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी।
अब 3 में जब 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और n की वैल्यू में दोबारा फिर इजाफा करेगा तो n की वैल्यू यहाँ पे 6 कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, और 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 है, सम कितना है 6 है, और 6 और 4 को जब ऐड करेगा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा, और सम की वैल्यू n की वैल्यू इजाफा होकर कितना हो जाएगी 5, तो सम की वैल्यू 10 थी और 5 इसमें जब ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और जब n की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा n की वैल्यू 6 हो जाएगी, जब 6 होगी तो कंडीशन फॉल्स होगी और सम की वैल्यू जो है ना वो आपको अपडेट होकर कितनी हो चुकी होगी 15, और ये 15 वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे क्या कर देगा शो कर देगा। अब अगर व्यूअर्स आपने इसका एवरेज भी लेना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लोट AVJ इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा फ्लोट, और यहाँ पे आप कर देंगे 0.0, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 5.0। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println यहाँ पे आ जाएगी एवरेज की वैल्यू जो है ना वो शो हो जाएगी। तो इसको अगर रन करते हैं तो ये देखें जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.0 इसका रिजल्ट शो हो जाएगा। तो ये था व्यूअर्स तरीकाकार 1 से लेकर 5 तक नंबर आपने कैसे डिस्प्ले कराने हैं और उसका सम कैसे लेना है और उसकी एवरेज कैसे लेने हैं। अब व्यूअर्स कुछ इस तरह से प्रोग्राम आ जाता है कि यूज़र आपसे कहता है कि आप क्या करो, हमें 1 से लेके 20 तक जो है ना वो सिर्फ इवन नंबर शो करो, 1 से लेके 20 तक इवन नंबर शो करें। तो यहाँ पे क्या करता है इंटीजर n आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा n इज इक्वल टू sc डॉट इंटीजर, सॉरी इसको रहने दें अभी, यानी कि 20 तक, यानी कि n इज इक्वल टू 1 है, वाइल n इज़ लेस देन इक्वल टू 20, और यहाँ पे क्या आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे n की वैल्यू को शो करता जाएगा, और क्या आ जाएगा प्लस प्लस। ये क्या करेगा ओवरऑल 1 से लेकर 20 तक जितनी भी वैल्यू है उन सबको शो कर देगा। ये देखें व्यूअर्स, बट हम चाहते हैं कि सिर्फ वही वैल्यू शो हों जो इवन नंबर हैं। तो क्या आ जाएगा इफ़ n को 2 पे डिवाइड करेंगे और उसका अगर मैट्रिक्स के बराबर आता है 0 के बराबर आ जाता है तो वो शो करेगा, अदरवाइज उसको शो नहीं करेगा। तो ये देखिए व्यूअर्स अब सिर्फ इवन नंबर ही शो हो रहे हैं और दूसरे नंबर शो नहीं हो रहे, यानी कि 2 है 4 है 6 है 8 है। बट अगर आप चाहते हैं कि मैंने ऑड नंबर शो करने हैं तो फिर उसके लिए क्या कर देंगे, यहाँ पे नॉट का ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे, यानी कि n को 2 पे डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर ना आए किसके बराबर 0 के। तो अब हमारे पास व्यूअर्स सारे ऑड नंबर शो हो जाएंगे। ये देखें 1 3 5 7 9 11 13 15 9 17 और 19 तक सारे ऑड नंबर शो हो रहे हैं। अब व्यूअर्स अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो है ना वो सिर्फ क्या कहते हैं इसके आप कहते हैं कि यूज़र जो है ना वो रन टाइम पे बताए कि स्टार्टिंग नंबर तो हमारा 1 होगा और एंडिंग नंबर जो है ना उसका यूज़र बताएगा। तो यहाँ पे फिर हमें एक समझ लें व्यूअर्स, यहाँ पे हम ले लेते हैं एंडिंग नंबर en, उसको वेरिएबल लेते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंटर द रेंज ऑफ सीरीज। यहाँ पे आ जाएगा en इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंटीजर, और इस en को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे en के साथ। यानी कि हमारा नंबर जो है ना स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से होगा
और उसको हम चाहते हैं कि वो नंबर जो है ना वो कहाँ तक शो हों। तो देखें, मैं कहता हूँ एंटर द सीरीज़ ऑफ नंबर्स, मैं कहता हूँ जी 20। तो ये देखें 1 से लेके 20 तक नंबर जो है ना वो शो होने चाहिए। अब अगर व्यूअर्स आप चाहते हैं कि उसका स्टार्टिंग नंबर भी आ जाए तो उसके लिए आप करते हैं ST। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ system.out.println, एंटर द स्टार्टिंग नंबर। तो यहाँ पे आ जाएगा ST डॉट इक्वल टू SC डॉट, यहाँ पे समीकरण। तो फिर हम n इज इक्वल टू क्या कर देंगे, ST कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एंटर स्टार्टिंग पॉइंट, मैं कहता हूँ 10 है। एंटर द रेंज ऑफ द सीरीज, मैं कहता हूँ जी इसको क्या कर दो 20। तो क्या करेगा 10 से लेके 20 तक जितने नंबर है ना वो शो कर देगा। अब अगर व्यूअर्स यहाँ पे मैं /t, इसको मैं बल्कि यहाँ पे प्रिंट यूज़ करेंगे और यहाँ पे भी प्रिंट यूज़ करें। एंटर द स्टार्टिंग पॉइंट, मैं कहता हूँ जी 10 है। एंटर द एंडिंग पॉइंट, मैं कहता हूँ जी 30 है। तो ये देखें 10 to 30 जो है ना वो नंबर जो है ना सारे हमारे शो हो रहे हैं, यानी कि 30 तक जब नंबर जो है ना वो शो हो जाएंगे। अब आप चाहते हैं कि इस रेंज के अंदर सिर्फ को भी आप रेंज देंगे उसके अंदर सिर्फ इवन नंबर शो होने चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, इफ़ n को डिवाइड करेंगे 2 पे, और अगर उसका रिमाइंडर आ जाता है 0 के बराबर तो सिर्फ वही नंबर शो होंगे। एंटर द स्टार्टिंग पॉइंट, मैं कहता हूँ 20 है। एंटर द एंडिंग पॉइंट, मैं कहता हूँ 30 है। तो ये देखें 20 से 30 तक सिर्फ आपके इवन नंबर शो होंगे और दूसरे नंबर शो नहीं होंगे। तो ये तो था तरीका का व्यूअर्स वाइल लूप के काम करने का तरीका कार होता है जावा के अंदर। तो मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।